अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ इंजीनियर सैयद नौशाद अली और ये आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन में यूज्ड होने वाले उन टूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी मदद से हम कोई भी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन को सेफ करने के लिए या उसको उसकी किसी भी एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी परफॉर्म करने के लिए हम उन टूल्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टूल है दैट इज द बोल्स्टर। बोल्स्टर को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, बोल्स्टर इज लाइक अ चीजल but it is used to cut bricks. Its cutting edge is wider than the width of the brick. It is useful for accurate cutting of the brick. ये बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा जो चीजल होता है जिसको हम छेनी कहते हैं, ये उस टाइप का जो है वो एक टूल है। और मोस्टली ये हम यूज करते हैं ब्रिक्स को कट करने के लिए। और इसको यूज करते हुए हम जो ब्रिक्स को हम कट करते हैं उसकी एक्यूरेसी को हम जो है वो मेंटेन करते हैं। और इसकी जो विड्थ होती है वो बेसिकली जो हमारी ब्रिक होती है उसके विड्थ से ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है या जो टूल है दैट इज द बोनिंग रॉड। बोनिंग रॉड को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, बोनिंग रॉड आर मेड ऑफ वुड एंड दे आर टी शेप। They are used to level the excavated trench throughout its length. Minimum 3 boning rods are used to level the trench surface. तो ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है बेसिकली इसको हम बोनिंग रॉड कहते हैं। और ये वुडन फॉर्म में होता है और इसका जो शेप होता है वो टी शेप होता है। मोस्टली ये जो बोनिंग रॉड्स हैं वो हम जब हम एक्सकेवेशन करते हैं उस एक्सकेवेशन में बोनिंग रॉड को हम यूज करते हैं। और थ्रू आउट द लेंथ जो है हम इसको यूज कर रहे होते हैं। और जब हम इसको लेवलिंग पर्पस के लिए जब हम यूज करते हैं एक्सकेवेशन में, तो इसमें जो क्वांटिटी होनी चाहिए बोनिंग रॉड की उसमें मिनिमम जो है वो 3 रॉड्स जो है वो हम इसमें यूज करते हैं फॉर एक्सकेवेशन पर्पस। उसके बाद जो हमारे पास जो तीसरा टूल है दैट इज द ब्रिक हैमर। Brick hammer is nothing but brick hammer is used to cut the bricks and also used to push the bricks if they come out of the course line. तो ब्रिक हैमर बेसिकली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम छेनी कहते हैं। और ये बेसिकली हम यूज करते हैं ब्रिक को कट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चौथा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज चिजल। Chisel is generally used in woodwork, and this must be useful to remove the concrete bumps or excess concrete in hardened surface. तो बेसिकली ये जो चिजल है जिसको हम छेनी कहते हैं, ये बेसिकली हम यूज करते हैं वुड वर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है। लकड़ी का कोई भी हम काम करते हैं, चाहे वो हम डोर बना रहे हैं, चाहे वो हम विंडो बना रहे हैं, या कोई भी हम लकड़ी का काम करते हैं तो उसमें इस चीजल को यूज किया जाता है। या समटाइम हम इसको कंक्रीट सरफेसेस जो होती हैं वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। जो हार्डन सरफेसेस होती हैं वहां पे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द कंक्रीट मिक्सर। Concrete mixer is machine which mix the ingredients like water, fine aggregate, coarse aggregate, and cement to deliver the perfectly mixed concrete. तो ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है बेसिकली ये कंक्रीट मिक्सर है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम डिफरेंट कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें आपका वाटर आता है, फाइन एग्रीगेट आता है, कोर्स एग्रीगेट आता है, सीमेंट आता है, इनको ड्रम में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है। ताकि एक हमारे पास यूनिफॉर्म में जो है वो एक जो है वो हमें कंक्रीट मिले और उसको फिर हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। तो ये बेसिकली कंक्रीट मिक्सर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन एंड पिंस। Line and pins consist a thread whose ends are connected with two solid metal rods with pin points. It is used to level the alignment of brick course while brick laying. तो ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है बेसिकली इनको हम लाइन एंड पिंस कहते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपको लाइन नजर आ रही है जिसको हम डोरी कहते हैं, ये बेसिकली हम जो है वो यूज करते हैं। दो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंटेड पिन होती है इनके साथ हम इनको यूज करते हैं। और ये जो हम ब्रिक की अलाइनमेंट को हम सेट करते हैं,
तो वहां पे जो है वो मोस्टली इसको यूज किया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है मेसन्स स्क्वायर। Mason's square is used to achieve perfect right angle at the corner of the masonry wall. It is L-shaped. First course is laid properly using Mason's square. Then, based on the first remaining layers of bricks are set out. ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है इसको हम बेसिकली मैसन स्क्वायर करते हैं। और ये राइट एंगल निमा जो है वो शेप में आता है। और ये इसमें जो एंगल होती है दोनों के दरमियान वो 90 की होती है। और ये मोस्टली बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं जो हमारी ब्रिक मेसनरी वॉल होती है, ठीक है, उसके कार्नर्स को सेट करने के लिए, 90 एंगल बनाने के लिए जो है हम मैसन स्क्वायर यूज करते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि जो इसमें जो हम ब्रिक मेसनरी जब कर रहे होते हैं तो उसका जो फर्स्ट कोर्स होता है उसमें हम मैसन स्क्वायर को यूज करते हैं। और उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे कोर्सेज होते हैं उनको फर्दर, जो हमारा पहला कोर्स होता है जिसमें हम मैसन स्क्वायर के साथ उसको हम सेट कर देते हैं, तो फर्दर जो हमारे रिमेनिंग जो हमारे कोर्सेज होते हैं वो उनके बिहाफ पे जो है वो हम जो इनको सेट कर रहे होते हैं। मैसन स्क्वायर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द मेयरिंग बॉक्स। Measuring box is used to measure the quantity of sand and aggregate used for making concrete. The general dimension of a measuring box are 300 by 300 by 400 millimeter, like length, width and depth. ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये बेसिकली मेयरिंग बॉक्स इसको हम कहते हैं। और मोस्टली हम इसको साइड पे यूज करते हैं क्वांटिटी ऑफ सेंड और एग्रीगेट। ठीक है, सेंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ये बेसिकली यूज किया जाता है। और इसमें जो इसके जो डायमेंशन होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि उसके डायमेंशन अगर हम बात करें उसके लेंथ, विड्थ और डेप्थ की, तो ये 300 बाय 300 बाय 400 में मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेयरिंग टेप। मेयरिंग टेप इज यूज टू चेक द थिकनेसेस, लेंथ, विड्थ ऑफ मेसनरी वॉल्स, फाउंडेशंस, बेड्स, एक्सकेवेटेड ट्रेंचेस एंड ईटीसी। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, ये मेयरिंग टेप कहलाता है। बेसिकली ये हम यूज करते हैं कोई भी हमारे पास हम कोई भी हम काम करते हैं उसकी हमने अगर थिकनेस को डिफाइन करना है, उसकी लेंथ को हमने मेजर करना है, या हमने कोई विड्थ डिटरमाइन करनी है, चाहे वो ब्रिक मेसनरी वॉल हो या कोई हम और कंक्रीट यूज करते हैं, तो उसमें बेसिकली ये मेजरिंग टेप का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ना कि सिर्फ मेसनरी वॉल और कंक्रीट, हम इसको फाउंडेशन, बेड और एक्सकेवेशन पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लम बॉब। Plumb bob is used to check the verticality of the structure. It contains a solid metal bob connected to the end of the thread. It is also used in surveying to level the instrument position. तो ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको हम बेसिकली प्लम बॉब कहते हैं। और ये मोस्टली हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की वर्टिकलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, चाहे आप कोई फ्रेमवर्क कर रहे हैं, फ्रेमवर्क का काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई कॉलम लगा रहे हैं या फिर आप कोई डोर लगा रहे हैं, ठीक है, या कोई आप ब्रिक मेसनरी वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वर्टिकलिटी को चेक करने के लिए हम प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हैं। और समटाइम हम इनको इंस्ट्रूमेंट की लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल इज मेड ऑफ वुड और हार्ड प्लास्टिक विथ बबल ट्यूब इन द मिडल। द बबल ट्यूब इज फिल्ड विथ अल्कोहल पार्शली, सो द एयर बबल इज फॉर्म इन इट। तो ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इंस्ट्रूमेंट, इसको हम स्प्रिट लेवल कहते हैं। ये जो है वो वुडन फॉर्म में जो है वो ये आपको मिलता है। समटाइम ये स्टील फॉर्म में भी आपको मिलेगा। मार्केट में डिफरेंट जो है वो स्पिरिट लेवल्स जो है वो अवेलेबल हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेंटर है इसका, इसमें बेसिकली प्लास्टिक होता है। और प्लास्टिक में या फिर जो आपको इसमें जो समटाइम ग्लास भी लगा होता है, इसमें एक जो है वो बबल इसमें होता है जिसको हम देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी लेवल जो है वो सही जा रही है या फिर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं। तो स्प्रिट लेवल हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर इज यूज टू कंपैक्ट द कंक्रीट। बाय दिस द एयर गैप्स आर फिल्ड विथ वाटर एंड वर्केबिलिटी वेरीज विदाउट एडिंग वाटर टू इट। तो ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है बेसिकली इसको हम वाइब्रेटर कहते हैं। ये आपने देखा होगा जब हम किसी भी स्ट्रक्चर में हम कोई भी
पोरिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो हम बीम्स की पोरिंग करते हैं, चाहे वो स्लेब की पोरिंग करते हैं, या किसी वॉल की हम पोरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हम कंक्रीट फिल करते हैं, उन कंक्रीट में एयर बबल्स होते हैं। तो उन एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए, उस कंक्रीट की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉवल। ट्रॉवल इज यूज टू लिफ्ट एंड अप्लाई द सीमेंट मोटर इन स्मॉल क्वांटिटीज। इट इज मेड ऑफ स्टील एंड वुडन हैंडल इज प्रोवाइडेड फॉर होल्डिंग। द एंड्स ऑफ ट्रॉवल में बी पॉइंटेड आर बुल नोज्ड। तो ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बेसिकली इसको हम ट्रॉवल कहते हैं। ट्रॉवल जो है मोस्टली हम यूज करते हैं सीमेंट मार्टर को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। और इसमें जो हम सीमेंट उठाते हैं, उसकी क्वांटिटी जो है वो स्मॉल होती है। और ये इसका जो फ्रंट जो है, इसको बेसिकली ये स्टील का बना होता है, और उसके साथ एक वुडन फॉर्म में हैंडल इसमें अटैच होता है। और इसकी जो ये एंड है, ये समटाइम पॉइंटेड होती है और समटाइम बुल नोज टाइप की भी होती है। ट्रॉवल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है, दैट इज द मेजरिंग व्हील। Measuring wheel is used to measure the distance or length. It contains a wheel of known diameter, which record the number of complete revolutions from which the distance can be measured. It makes the work easier. तो ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर नजर आ रही है, एक पर्सन है जिसके हाथ में जो है ये एक मेजरिंग व्हील है। और ये बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर पर्पस ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंसेस और लेंथ। ठीक है, लेंथ और डिस्टेंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है, दैट इज द लेडर। लेडर इज आल्सो रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क to check slab work, to transport material to the higher floor, to paint the wall, etc. तो ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बेसिकली इसको लेडर कहा जाता है। और जब आप किसी हाइट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या आपने कोई भी मटेरियल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपने हायर लेवल पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस जगह पे आप जो है वो लेडर, जिसको हम सीढ़ी कहते हैं, इसका आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर सा। सर्कुलर सा यूज टू कट द वुड बोर्ड्स, फ्रेम्स, etc. It is used when accurate cutting is required in less time. It is safer than hand saw. तो ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है, बेसिकली इसको सर्कुलर सा कहते हैं। और ये मोस्टली हम यूज करते हैं जो हमारे पास वुड बोर्ड्स होते हैं, या जो हमारे पास फ्रेम्स होते हैं, या वुडन जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है या जो पार्ट्स होते हैं, उनको उनकी एक्यूरेसी या उनको एक्यूरेट जो है वो काटने के लिए हम जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है ड्रिल मशीन। Drill machine is used to make holes in the wall, slab, door, window frame, etc. तो ड्रिल मशीन जो है, ये बेसिकली हम इसको यूज करते हैं क्यों, चाहे आपका कोई भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आपका वॉल है, चाहे आपका स्लेब है, चाहे वो डोर है या विंडो फ्रेम है, तो उसमें अगर आपको होल क्रिएट करना है, तो उस वहां पे आप जो है वो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट। फ्लोट इज मेड ऑफ वुड विच इज यूज टू स्मूथन द प्लास्टर्ड concrete surface. It contains handle on its top and smooth wooden surface on its bottom. तो ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है, बेसिकली इसको फ्लोट कहा जाता है। और ये बेसिकली वुड फॉर्म में आपको मिलता है। और ये मोस्टली हम यूज करते हैं जो प्लास्टर सरफेसेस होती हैं, या जो हमारी कंक्रीट सरफेसेस होती हैं, ठीक है, उनको सरफेसेस को फिनिशिंग देने के लिए, ठीक है, हम मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसका जो बॉटम पोर्शन होता है, ये बेसिकली इसका स्मूथ होता है और प्लेन रहता है। और उसके ऊपर जो है वो एक हैंडल जो है वो लगा रहता है, जिसमें मेसन जो है वो आसानी से उसको उठा के अपना जो है वो काम कर रहा होता है। तो इसको हम बेसिकली फ्लोट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पिक एक्स। तो पिक एक्स इज यूज टू एक्सकेवेट द सॉइल। इट इज मोर सुटेबल फॉर हार्ड सॉइल व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिग विद स्पेड और हो। तो पिक एक्स जो है, बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज करते हैं सॉइल के एक्सकेवेशन पर्पस के लिए। और ये बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, हार्ड सॉइल के ये यूज करते हैं। यानी कि वहाँ वो सॉइल्स जहाँ पे आप स्पेड और हो को इस्तेमाल नहीं करते, तो वहाँ पे आप जो है वो पिक एक्स का इस्तेमाल करते हैं और उस सॉइल को एक्सकेवेट करते हैं या डिग आउट करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो है जो कि बेसिकली लास्ट टूल है, दैट इज द सेफ्टी ग्लासेस to prevent the eyes from dust, chemical actions of material etc. Safety glasses should be maintained. तो ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है इसको बेसिकली सेफ्टी ग्लासेस कहा जाता है। क्या होता है कि जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे डस्ट रहती है, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वहां से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो वो डस्ट है और या जो केमिकल्स हम यूज कर रहे होते हैं वो आपके आईज के ऊपर जो है वो ना आए। तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।